वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि एक लीगल जजमेंट है तथा आपके आने वाले इसी सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह डिक्टेशन विशेष रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए है। अतः आप इस डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग डिक्टेशन का लाभ ले पाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे विवाह की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो इसके उपबंधों के अधीन अनुष्ठापित न किया गया हो और न इस अधिनियम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विवाह करने के किसी ढंग की विधि मान्यता पर प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभाव डालती है। पैराग्राफ। विवाह व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन पुनः विवाह करने के लिए शास्ति अध्याय 3 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उस समय विवाहित होने पर भी इस अधिनियम के अधीन अपना विवाह अनुष्ठापित कराएगा, यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता 1860 की यथास्थिति धारा 494 या धारा 495 के अधीन अपराध किया है और ऐसे अनुष्ठापित विवाह शून्य होगा। पैराग्राफ। द्वितीय विवाह के लिए दंड। प्रत्येक व्यक्ति जिसका विवाह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित हुआ हो और जो पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करेगा, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और धारा 495 में उपबंधित शास्तियों का भागी होगा और ऐसे किया गया विवाह शून्य होगा। मिथ्या घोषणा या प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्ति प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा अपेक्षित कोई ऐसी घोषणा करे या प्रमाण पत्र बनाए या ऐसी घोषणा या प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करे या अनुप्रमाणित करे जिसमें ऐसा कथन हो जो मिथ्या हो और या तो जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास रखता हो कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास ना हो। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 199 में वर्णित अपराध का दोषी होगा। पैराग्राफ। विवाह अधिकारी के दोषपूर्ण कार्य के लिए शास्ति। कोई विवाह अधिकारी जो इस नियम के अधीन विवाह का अनुष्ठापित उस विवाह के बारे में धारा 5 द्वारा अपेक्षित सूचना प्रकाशित किए बिना अथवा ऐसे विवाह की सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में जानते हुए और जानबूझकर करेगा, वह सादे कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। विवाह प्रमाण पत्र पुस्तक का निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहना। इस अधिनियम के अधीन रखी जाने वाली विवाह प्रमाण पत्र पुस्तक सभी उचित
समयों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी और उसमें अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। विवाह प्रमाण पत्र पुस्तक में से प्रमाणित उद्धरण विवाह अधिकारी आवेदन किए जाने पर और आवेदक द्वारा विवाहित फीस दिए जाने पर उसे देगा। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।